हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज रे पूरे युग धर्म क्लास में, युग धर्म मारवाड़ी क्लास में। और आज रा पर विषय है, टॉपिक है फ्री विल। फ्री विल। तो अब वो विषय शुरू करने से पहले मंगलाचरण करोला, ताकि श्री गुरु श्री श्री राधा श्याम सुंदर और श्री श्री निताय सची सुता और समस्त वैष्णव कृपा प्राप्त कर सको। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापदे नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों। आज यहाँ पर इन क्लास में और विषय है फ्री विल। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको एक सवाल करूँ ना, छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। जो आंसर करना चाहे, जो उत्तर देना चाहे, आप अनम्यूट करने बोल सको। एक रिश्ता में, कोई भी रिश्ता में, कोई भी रिश्ता हो, दुनिया के किसी भी रिश्ता में प्यार हो, प्रेम हो, प्रेम भरो रिश्ता हो, प्यार भरो रिश्ता हो, तो उनमें से सबसे जरूरी चीज कौन सी है? आप गेस कर लो, सोच लो। प्रेम भरा रिश्ता वास्ते कोई चीज है एक रिश्ता में कि वो उनमें प्रेम हो। ठीक है, नो गेसेस। ठीक है, तो एक प्रेम भरा रिश्ता वास्ते कि एक रिश्ता है दो जना के बीच में, रिश्ता दो जना के बीच में रह सके ना,
दो या तीन या कितना भी, पर दो जन, कम से कम दो जना। एक जना अकेला है, कोई रिश्ता और अकेला, दो जना और बीच में रिश्ता रह रहा है, तो उनमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे एक जो जरूरी चीज है वह है फ्री विल। विश्वास जरूरी है गुरु, विश्वास, हाँ विश्वास। पर यहाँ पर बात करो फ्री विल री, फ्री विल, फ्री विल यानी आगलो कोई चाहे वो भी समझने की कोशिश करना, है ना। जैसे पति पत्नी है ना, तो आगलो, वो जो अगलो व्यक्ति है वो कोई करना चाहे, उन्हें मन में कोई इच्छा है, उन्हें दिल में कोई है, वो जाननो और उन्हें वो करने वास्ते छूट देनो, उन्हें वास्ते कहवे, उन्हें कहवे फ्री विल। कि भाई हमें तू फ्री है, फ्री यानी तू आजाद है, विल यानी जो तारी मर्जी है वो करने वास्ते तू आजाद है, थोड़ी सी छूट, है ना, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, आजादी, उन्हें कहवे फ्री विल। यानी किन्हीं भी रिश्ता में आजादी देनी चाहिए। देखो एक रिश्ता में अगर एक इस जनो अपनो इस दबाव रखेला, है ना, अपनो इस हुक्म चलावेला और दूसरा ने दबाई देवेला कि नहीं, जो मैं कहूँ वो इस करना, जो मैं चाहूँ वो करना, तो अगर पति पत्नी ने कहेला कि जो मैं चाहूँ वो कर, थारे मन में कोई है, तू कोई थारा ओपिनियन है, थारी राय, थारी सलाह तू अपने पास रख, पर मैं जो कहूँ वो कर, दबावे अपना हुक्म, है ना, अपना हुक्म देवे और सामने वाली ने दबाए दे। या कोई भी रिश्ता है, माता पिता और बच्चा रहो कि माता पिता अपना हुक्म चलावे या बच्चों अपना हुक्म चलावे कि मैं जो कहूँ वो कर, या माता पिता कहे कि मैं जो चाहो वो तू कर, है ना, अपनी इच्छा, उन्होंने थारी इच्छा माने की फर्क नहीं पड़े। या फिर दोस्त और रिश्ता, कोई भी रिश्ता ले लो, अगर सामने वालों आपने दबाने लग जाए तो एड़ा रिश्ता में प्रेम नहीं रह सके, एड़ा रिश्ता में प्रेम नहीं रह सके, थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए कि हाँ आपने कोई करना है। जैसे मान लो कोई परिस्थिति है, कोई सिचुएशन है, उनमें दो ही जना खुद, मतलब एक जना डिसाइड नहीं करे कि यूं रहना चाहिए, अगला ने भी पूछे थारो कोई ओपिनियन है, थारी कोई राय है, तू कोई कहना चाहे, तू कोई करना चाहे, और फिर वो बतावेला, तो उनमें इस प्यार और रिश्ता रह सके। इन वास्ते अगर आपने अपनी फैमिली में सुकून शांति छेजे ना, तो अगला की सुनो पहले, है ना, अपनी भी बात बताओ और उन्हें भी बात सुनो, थोड़ी फ्री विल दो, यूं नहीं कि बस आई एम द बॉस तो सब अब हमारे हिसाब से करो, थोड़ी फ्री विल देनी चाहिए। और क्योंकि देखो हर बात जब अपन थोपने लग जाओ ना, अगर पति पत्नी माते है, माँ बाप बच्चा माते है, बड़ा भाई बहन छोटा भाई बहन माते है, हर बात अगर थोपने लग जावे और सामने वाला भी बिल्कुल नहीं सुनना चाहे, अरे वो कोई कहना चाहे मैं नहीं सुनूंगा, थोप देवे कि करना इस पड़ेगा या मारी इच्छा है जो कर, तो फिर उतने प्रेम नहीं बचे, फिर उतने कोई बचे तानाशाही, डिक्टेटरशिप, कि बस आई एम द बॉस, मोगैम्बो, हिटलर, तो वहां फिर प्रेम नहीं बचे। और इन वजह कृष्ण जो है जीव ने आजादी दी थी, जीव को नो अपो, आत्मा, जीव, आत्मा, कृष्ण अपा ने आजादी दी थी, क्योंकि कृष्ण अपा प्रेम भरो रिश्ता चाहे, कृष्ण अपा माते कोई बात थोपनी नहीं चाहे, प्रेम रो रिश्तो चाहे, वे अपन प्रेम करें और अपन भी प्रेम चाहे। और प्रेम जो है ना जबरदस्ती नहीं रह सके, जबरदस्ती रो प्रेम नहीं रह सके, जबरदस्ती कि नहीं, मानो जैसे लड़की लड़का के पीछे पड़ जाए कि थाने मारो शादी करनी से पड़ेगा, थाने मारो प्रेम करना से पड़ेगा, अरे लड़का ने लड़कियों में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो क्यों शादी करे, क्यों वो उन्हें प्यार करे, नहीं रह सके, जोर जबरदस्ती वो प्यार नहीं रह सके। या लड़को कहे लड़की ने कि है ना नहीं, मैं थारू प्यार करूं, तू भी मारू प्यार कर, थाने करना से पड़ेगा,
अरे प्यार नहीं है तो और जोर जबरदस्ती से प्यार अपन नहीं कर सको, है ना। ना मैं प्यार दे सकूं ना मैं प्यार ले सकूं, जोर जबरदस्ती कैसे कर सके। पर हाँ, अगर प्यार है तो ऑटोमेटिकली वो आवेला, अपने आप आवेला। जब प्रेम ने आवनो है, जब प्यार ने आवनो है, तो वो अपने आप आवेला। प्रेम मजबूरन नहीं हो सकता, समझ लो। प्रेम मजबूरन नहीं हो सकता। इन वास्ते कृष्ण भी जीव ने मजबूर नहीं करे। कृष्ण चाहे तो कह सके मैं भगवान हूँ, गीता में तो बताई दियो ना। गीता में बताई दियो, भागवतम में बताई दियो, रामायण में बताई दियो, सारे पुराणों में बताई दियो, वेदों में बताई दियो, उपनिषदों में बताई दियो, पूरा शास्त्र जितना भी ऋषि मुनि है, देवी देवता है, सब, शिव जी, गणेश जी, इंद्र, अग्नि, वरुण, ब्रह्मा, दुर्गा जी, सब सब ने कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण के मैं भगवान हूँ। ऋषि मुनि भी कहवे, बड़ा बड़ा भक्त भी कहवे ना। ब्रह्मा जी तो रो ने कहवे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कि हे गोविंद, हे आदि पुरुष, हे भगवान, मैं आप रो भजन करूं, मैं आप शरण में आऊं। तो भगवान कह सके, कृष्ण कह सके कि मैं भगवान हूं, तो तू तेरे हमारी बात माननी पड़ेगा। पर कृष्ण बात थोपे को नहीं, कृष्ण मजबूर नहीं करे। और क्योंकि देखो, एक एक और बात है कि जब अपन किन्हीं माते दबाव डालो कुछ करने वास्ते, या मान लो प्यार वास्ते, है ना, कि प्यार कर मारूं, या बात मान मारी, मैं जो कहूं वो कर, तो वो आदमी भी हाथ हाँकने के यार चल ठीक है, मान लो, बात मान लो। पर फिर वो प्यार जो है वो नेचुरल नहीं रहे, वो स्वाभाविक प्रेम नहीं रहे, है ना। वो मैकेनिकल रह जावे, वो दिखावटी रह जावे, बस दिखाने वास्ते। बाहर के, हाँ, मान लो जैसे रानी फोर्स्ड मैरिज, फोर्स्ड मैरिज में कोई रहे कि एक पति, मान लो इन्हें हुकुम चलावे रहो है, और पत्नी ने कहे, लड़की ने कहा तू मारू प्रेम कर, मारू शादी कर, तो लड़की बेचारी कहे यार वो तो मत्थो खाएगा है, जिंदगी बर्बाद कर देगा, चलो ठीक है शादी कर लो। तो वह शादी कर ले, अब वो कहे आई लव यू, है ना। तो भाई के, हाँ आई लव यू, पर अंदर उन्हें प्रेम नहीं है। या फिर यूं रह सके, लड़की लड़का ने मजबूर करे तो लड़को भी कह सके हाँ आई लव यू, पर अंदर है कि भाई प्यार तो नहीं है। क्योंकि प्यार मजबूरन नहीं रह सके, मजबूर हूँ, लाचारी हूँ, है ना, मतलब लाचार रहने प्यार नहीं रह सके। प्यार है स्वाभाविक, वरना जब जोर जबरदस्ती की निमते करियो जावे तो प्यार मैकेनिकल बन जावे। प्यार कोई बन जावे मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब कि घर जैसे अम, चाबी रो खिलौना आवे, है ना, चाबी रो खिलौना आवे, वो गुड्डा आवे चाबी वालो, उनमें आप चाबी भरो तो वो टक टक टुक 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 आगे बढ़ेला, नाचेला, है ना, वो आगे चलेला। पर जैसे ही जितनी चाबी भरी हो वो उतना ही नाचेला, बाद में बंद हो जावेला। और वो अपने आप थोड़ी ना नाचे, उनमें तो आप चाबी भरी हो, उन्हें आप मजबूर करो कि इन्हें नाच। वो अपने मन में थोड़ी ना नाचे, वो अपने दिल में थोड़ी ना नाचे, मैकेनिकल, वो मैकेनिकल रह जावे। पर प्यार कोई मैकेनिक्स नहीं है, प्यार कोई मैकेनिज्म नहीं है, प्यार मशीन नहीं है, मशीनरी नहीं है प्यार। प्यार दिव्य है, प्यार ऑटोमेटिक रहना चाहिए, नेचुरल, अपने आप अंदर से प्यार आना चाहिए। इन से कृष्ण जीव ने फोर्स नहीं करे, कृष्ण जीव ने मजबूर नहीं करे, और कृष्ण जो है आजादी देवे। क्योंकि जब आप किन्हें मतलब थोप दो, प्यार थोप दो, प्रेम थोप दो, नहीं, दबाव दबाव डाल दो, तो लागे अपन है कि हाँ वो हमें मारू प्यार करने लागो है। पर अंदर ही अंदर वो अपन दूर है। बाहर तो दिखा है कि हाँ आई लव यू, हाँ मैं आपकी बात मानूला, अंदर ही अंदर प्रेम कोई है दिल से दिल रो कनेक्शन, दिल नू दिल नू प्यार रहे, दिल से दिल का कनेक्शन, दिल रो दिल नू कनेक्शन, उन्हें रहे प्यार, मैकेनिज्म नहीं रहे प्यार।
तो वो प्यार दिल में वो क्या दुखी है, बाहर कह सके हाँ दिखाओ कर सके, है ना, क्योंकि मजबूर है। मजबूर आदमी कोई करे, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। पर कृष्ण वो नहीं चाहे, कृष्ण दबावती प्यार नहीं चाहे, कृष्ण दिखावती प्यार नहीं चाहे, कृष्ण किन्हें मजबूर नहीं करना चाहे। वे भगवान है, वे परम नियंता है। हाँ? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर है ना, वे परमेश्वर है। ईश्वर मतलब क्या है, कंट्रोलर। ईश्वर परम कृष्ण, सभी ईश्वर और ईश्वर है कृष्ण, यानी वे सबने कंट्रोल करे। और गीता में भागवतम में अपन पता चला है कि किका सब कृष्ण रे कंट्रोल में साले। पर कृष्ण जीव ने स्वतंत्रता देवे, कृष्ण जीव ने आजादी देवे, फ्री विल देवे कि तू मने चूज करे कि नहीं करे, तू मने चूज करे कि नहीं करे। क्यों? क्योंकि अते बाद प्रेम री आई जावे, अते बाद प्रेम री आई जावे। और कृष्ण ने सच्चो प्यार छेजे, कृष्ण ने दिखावटी प्यार नहीं छेजे। श्रीमद् भागवतम में जो पहलो स्कंद है, उन पहले अध्याय रे, उन पहले ही श्लोक में 1.1.1 श्रीमद् भागवतम, उनमें कृष्ण ने कोई क्यों किया, स्वराट। स्वराट यानी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आजाद, है ना, अपने मर्जी का मालिक। कृष्ण जो करना चाहे वे कर सके, और ने किन्हीं इजाजत लेना की जरूरत नहीं है। 10,000 करोड़ गोपियों आते रास कर रहे हो, इजाजत लेना ही जरूरी नहीं है। और सफाई देने की भी जरूरत नहीं है कि मैं 10,000 करोड़ गोपियों आते क्यों नाचे, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अतः अगर आप 10,000 रुपया चुराए भी लो तो अपन सफाई देनी पड़े, या अगर 10,000 रुपया छेजे तो भी इजाजत मांगनी पड़े, है ना। पर कृष्ण भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, श्री कृष्ण परम भगवान। तो वे अपनी मर्जी का मालिक है, वे स्वतंत्र है, वे आजाद है। और क्योंकि क्योंकि जीव कृष्ण रो अंश है, तो इन्हें वास्ते जीव रे कने भी आजादी है। जैसे माता पिता रा गुण और अंश में यानी और बच्चा में आवे, है ना। अगर माता पिता सुंदर है तो बच्चों भी सुंदर है। अगर माता पिता में हिम्मत बहुत है तो बच्चों भी बहुत हिम्मत वाला रहेला। माता पिता रा जो गुण है वो बच्चा में आवे। तो जीव में भी कृष्ण रे जो आजादी है, कृष्ण अगर स्वराट है और वे और कने स्वतंत्रता है, तो जीव रे कने भी स्वतंत्रता है। पर हाँ, जीव रे कने छोटी स्वतंत्रता है, क्योंकि जीव अंश है, छोटो है, और कृष्ण भगवान है। जीव जीव जो है कृष्ण जी तो आजाद नहीं है पर कृष्ण जी तो नहीं। वो फर्क है जीव में और कृष्ण में। इन्हें वास्ते अगर कोई कहना कि मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, हम सब भगवान बन सकते हैं, है ना, भगवान और आत्मा में कोई फर्क नहीं है ना। आत्मा भगवान से जब मिल जाए, ब्रह्म से मिल जाए, तो ब्रह्म और आत्मा में कोई फर्क नहीं बचता। जीव हमेशा जीव है, परब्रह्म कृष्ण हमेशा परब्रह्म कृष्ण है। परब्रह्म और जीव कभी एक नहीं रह सके। वही सिद्धांत वैष्णवाचार्य और वो सिद्धांत है। जीव छोटा है, जैसे पिछले क्लास में आपको किया ना, सोनारी खान और सोनारी अंगूठी। सोना वो भी है, खान भी सोना है, और अंगूठी भी सोना है। पर सोनार अंगूठी छोटी है और खान बड़ी है। तो जीव स्वतंत्र है पर कृष्ण जितनी स्वतंत्र नहीं है। और तो इन वास्ते भगवान जो है जीव ने आजादी देवे। पूरी भगवत गीता सुनाई दी अर्जुन ने, पूरी शुरुआत मैंने अंत तक, और बीच में अपना विराट स्वरूप भी दिखाई दियो कि देख अर्जुन, जहां तक तू देख सके वहां मारा मुख है, मारा हाथ है। अर्जुन चक्राइज गो कि भाई, मतलब हर जगह देखो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विराट स्वरूप। सब कुछ सिखाई दियो भगवत गीता में, पूरा ज्ञान दे दियो, बताई दियो कि मैं भगवान हूँ। पर लास्ट में जाने 18वें अध्याय में जाने, वर्स नंबर श्लोक नंबर 63 63,
उन श्लोक में जाने के वे, हे अर्जुन मैं थने सब कुछ बता दियो हूँ, मैं थने सारो ज्ञान दे दियो हूँ। अब जो थने सही लगे तू वो कर। यत इच्छसी तथा कुरु। यत इच्छसी, थारी जो इच्छा है, तथा कुरु, जो धन सही लगे, जो तारी इच्छा है तू वो कर। सारो ज्ञान दे दियो, सब कुछ बता दियो, बता दियो कि मैं भगवान हूं। पर बाद में कहने को क्या है, जो थने करना है तू वो कर। कृष्ण ने कहे मैं तारा भगवान हूं, तुम्हारी बात मान। कृष्ण थोपे नहीं, क्योंकि जोर जबरदस्तियों प्रेम रिश्ता नहीं रहे। कई बार लोग पूछे नहीं, एक एक बात भी है कि कई बार लोग पूछे कि अम, अगर धर्म, भगवान कह नहीं, भगवान ने मर्जी रे भगवान ने मर्जी रे बिना तो पत्तो भी नहीं हिले। भगवान की मर्जी के खिलाफ तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर अर्जुन धर्म करो वो भगवान में वजह हुआ, तो दुर्योधन जो अधर्म करे वो भी तो भगवान करायो। अच्छा काम अगर भगवान कराओ तो बुरा काम पाप अधर्म वे भी तो भगवान करावे। सब कराने वाला तो भगवान है। तो धर्म अधर्म कराने वाला भी भगवान है, पाप पुण्य कराने वाला भी भगवान है, पाप कराने वाला भी भगवान है। तो यूं क्योंकि अर्जुन ने तो वाह वाह और दुर्योधन ने मरना पड़ियो। अर्जुन जीत को दुर्योधन मर को, है ना। रावण भी तो नहीं, सब कराने वाला भगवान है, तो पापी और पाप भी तो भगवान करावे। वो सवाल आ सके। पर अतः एक बात है, उदाहरण दो। मान लो जैसे एग्जाम लिखने वास्ते बच्चा परीक्षा लिखने वास्ते जा रहा है, एग्जाम लिखने जा रहा है, टेस्ट। तो उन समय मान लो बच्चा ने कोई सवाल और जवाब नहीं मिले रही है ना, सवाल और जवाब याद नहीं आवे। तो हमें उन्हें करने कोई ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, दो रास्ता है, दो काम कर सके। या तो वो और याद करने वो आंसर लिखे, नहीं याद आ रही तो छोड़ दे, या फिर वो नकल करे। वो नकल करे कि दूसरा पेपर में देखना है, चीटिंग है, नकल करना। अब एक तो है धर्म कि भाई मैंने जितना याद है मैं वो तो लिखूं, और चीटिंग करना है अधर्म, है ना। उदाहरण समझो। अब जो टीचर है, जो सर है या मैडम है, जो शिक्षक है, वे होते उबा है ना। अब उन समय वे कोई करे, वे बस देखे। वे पेपर शुरू रहना पहले ही बच्चा ने कहा कि बच्चों चीटिंग मत कर जाओ, बच्चों तो अपने पेपर माते ध्यान दे जाओ। आपने जितो याद आवे आप वो तो लिख जाओ, पर चीटिंग मत कर जाओ, नकल मत कर जाओ, एक दूसरे पेपर में देखना मत ही लिख जाओ। वे पहले ही ज्ञान दे देवे। अब जब बच्चों इन सिचुएशन में है, इन हालात में है कि उन्हें याद नहीं आ रहा है, और हमें उन्हें कहने दो रास्ता है, या तो वो खुद रे पेपर में तो ध्यान दे, या दूसरो नकल करे, दूसरे पेपर में देखने लिखे कि हाँ वो कोई लिखे रही वो मैं लिखूं, तो मैं पास हो जाऊंगा, मैंने मार्क्स मिल जाएगा। अब टीचर देखे रही है, अब टीचर पहले ही ज्ञान दे दिया और अब उन्हें छूट है, तू जो करना चाहे तो वो कर। बाद में जब पेपर में नंबर दूंगा वो मारे हाथ में, वो मारे हाथ में। तो उन्हीं तरह कृष्ण ज्ञान बताए देवे, पूरा पूरा ज्ञान देवे आपने, और फिर आपने छूट देवे कि अब थने जो करना तो वो कर। बाद में जो कर्म करेगा उन्हें फल देना हमारे हाथ में। जैसे टीचर उन समय नहीं रोके, टीचर उन समय नहीं रोके कि ये तू चीटिंग क्यों करे। टीचर देखे तू कर ले, थने जो करना तो वो कर। बाद में तो कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। मैं टीचर हूँ, मैं था नंबर काट भी सकूं, मैं था पेपर भी फाड़ सकूं, पेपर भी फाड़ सके टीचर। तो उन्हीं तरह जब अपन ने पूरा ज्ञान दे दियो जावे, भगवान पूरा ज्ञान दे देवे, और बाद में अपन ने छूट देवे, छोड़ दे, छूट देवे कि भाई तने जो करना तू कर, बाद में मैं देखूंगा, बाद में मैं तय करूंगा कि कोई क्यों जाना चाहिए। अर्जुन ने पूरा ज्ञान बताए दियो, और बाद में कि धर्म अधर्म दोनों बताए दिया। अब क्या तू चूज कर, तू चयन कर। आ थारी फ्री विल है, थारी आजादी है, मैं तेन छूट दूं, तेन जो करना तू कर। दुर्योधन ने भी तो दी तो हो। दुर्योधन ने कोई कम समझाया, दुर्योधन ने बार बार मौका दिया, बार बार समझाया,
जब दूत बनने आया पांडवरा जने दुर्योधन ने कियो कि दुर्योधन आधो राज्य वापस लौटा दे। पांडव अपने वनवास खत्म कर दिया है, आधो राज्य तू लौटा दे। नहीं लौटायो क्यों? ठीक है दुर्योधन, आधो राज्य ना सही, 5 गांव, 5 गांव दे दे। 5 भाई है ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 भाई है। 5 गांव दे दे उन्हें, बस राज्य मत ही दे, आधो राज्य मत ही दे, बस 5 गांव दे दे। 5 गांव में वे सुखी रवेला, तू ही सुखी रवेला, कोई लड़ाई झगड़ो कुछ नहीं, 5 गांव दे दे बस। तो दुर्योधन कोई क्यों? वो शांति संदेश हो, वो शांति रो संदेश हो कि युद्ध नहीं रहेगा अगर तू 5 गांव दे दे तो दुर्योधन को क्यों? 5 गांव तो दूर की बात, सुई रे नोक जितनी जगह भी मैं उन्हें देने वास्ते तैयार नहीं हूँ। तब भगवान के अब तू उन्हें अधर्म रो चूज कर चुका है, ठीक है आ थारी मर्जी है, बस डन। आ थारी मर्जी है ना, अब तू अपने मर्जी रे कर ली, मैं भी तो भगवान हूँ। अब जीव रे करने अगर स्वतंत्रता है, जीव रे करने आजादी है, तो भगवान करने भी तो ऐश्वर्य है, भगवान करने भी तो पावर है, भगवान करने भी तो शक्ति है कि अब वे निर्णय रहे, अब वे तय करे कि इन साथ कोई क्यों जाना चाहिए, कोई करना चाहिए इन साथ। तो और जीव ने आजादी दे दी, पर ज्ञान भी तो देवे। अर्जुन ने भी ज्ञान दे दो, दुर्योधन ने भी ज्ञान दे दो, और छूट दो ने दे दी। अर्जुन धर्म ने चुनियो, अर्जुन कृष्ण ने चुनियो, और दुर्योधन अधर्म ने चुनियो, पाप ने चुनियो, कृष्ण ने नहीं चुनियो। इन वास्ते अपर कने भी छूट है, अपन ने भी चुनाव करना है। अभी जो अभी जो मैं बात करूँ ना, ध्यान से सुन जो, एकदम ध्यान से। अपर कने भी आजादी है, छूट है कि अपो भी चयन करो, चयन चूज करो, है ना। किन्हें चूज करना है? आज वो पोस्टर, कितना सुंदर पोस्टर हो ना, देखिए कोई पोस्टर, उन पोस्टर में उन बात का जवाब है कि एक तरफ है कृष्ण, श्याम सुंदर, गोपाल, एक है ना, एक तरफ है कृष्ण और एक तरफ है माया, और जीव जो है अपो जीव बीच में है कि अपन चूज करना कि मैं किन तरफ जाऊं। दो रास्ता है, एक तरफ माया है, एक तरफ कृष्ण है, और जीव बीच में उभा है। और सोच, अब उन्हें चूज करना है, उन्हें है नहीं वो बात पक्की करनी है, निर्णय लेना है कि वो किन तरफ जावेला, माया रे तरफ या कृष्ण रे तरफ। तो आखिर वो चुनाव की कर रहे हैं, कोई अपन देखो, कोई कृष्ण और माया नहीं देखो, फिर चूज करो। जैसे मान लो रेड शर्ट है, लाल शर्ट है और पीलो शर्ट है, ठीक है। तो मैं देखूँ ना, पीलो भी है, लाल भी है, पीलो वाला ज्यादा अच्छा है, यूं यूं रहे कोई कि नहीं, माया भी है, कृष्ण भी है, यूं चूज करो कोई। नहीं, यूं नहीं रहे कि यूं नहीं रहे कि लाल शर्ट पीलो शर्ट देखो कि पीलो शर्ट ज्यादा अच्छा, चलो पीला शर्ट नहीं ले लो, लाल शर्ट नहीं, नहीं यूं नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर अपन कृष्ण और माया के बीच में अगर कृष्ण देख के रहता हो, तो अब कृष्ण देखता ही रह जाता। कृष्ण इतना सुंदर है, कृष्ण रे, कृष्ण अवगुणारी खान हो, कृष्ण गुनारी खान है। अपा में दोष है पर कृष्ण में गुण है। कृष्ण में कोटि कोटि अनंत कोटि गुण है, फिर भी आचार्य शास्त्र 64 प्रधान गुण बतावे, 64 64 मेन जो प्राइमरी गुण है, मेन गुण बतावे। और उनमें भी 4 गुण अपना जो वृंदावन का कृष्ण है और कनीस है, बाकी सा राम जी में, नारायण में और सब में 7 गुण है। जो एक्स्ट्रा 4 गुण है वे कृष्ण गण है। वो बहुत ही लंबा विषय है, मैं कभी और समझाऊंगा। वे 4 गुण है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। ये 4 गुण, कौन सा? रूप माधुरी, रूप रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, नहीं सॉरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। अगर आप कृष्ण ने देख लियो रहते हो
तो अपन माया तरफ देख ही नहीं पाता, अब वो वहीं अटकता रह जाता, अब वही कृष्ण ने चुन लेता। पर अपन कभी कृष्ण ने देखियो नहीं हो, अपन कभी भी कृष्ण ने नहीं देखियो। अब हमेशा से मायाग्रस्त हो, नित्य बद्ध जीव दो तरह रा रहे, एक नित्य सिद्ध, एक नित्य बद्ध। नित्य बद्ध यानी जो हमेशा से इस दुनिया में फंसियोड़ो है, माया में फंसियोड़ो है, माया माया माया, उन्हें कहवे नित्य बद्ध। और अप सब नित्य बद्ध हो, हमेशा से बंधेड़ा। अप कभी कृष्ण ने नहीं देखे, कभी कृष्ण ने नहीं देखे। कृष्ण ने देख लिया तो माया देख ही नहीं पाता, अब पहले चूज कर लेता कि भाई कृष्ण, पर अब कभी कृष्ण ने नहीं देखे। तो आखिर वो चयन, वो चुनाव, वो सिलेक्शन, अब वो किकर करो, किकर चूज करो कृष्ण और माया के बीच में। जो पोस्टर में आप देख रहे हो, एक तरफ माया है, एक तरफ कृष्ण है, बीच में जीव है। जीव किकर चूज करे कि मैंने माया तरफ जाना है या कृष्ण तरफ जाना है। वो यूं है कि जब भगवान रा, कृष्ण रा कोई प्रिय वैष्णव, कोई भक्त अपा कन आवे, अपा ने कहवे कि प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जपिए। भागवतम, गीता भागवतम सुनो, हमारी क्लास हाले गीता भागवत माते। आप आओ, मंदिर आओ, सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, है ना। जब एड़ा ज्ञान देवे, एड़ा उपदेश देवे, एड़ा भगवान रो दिव्य संदेश देवे, गीता भागवतम रो संदेश देवे, तब अपन कने, तब घड़ी है, तब चुनाव री घड़ी है, तब अपन ने चूज करना रहे कि मैं कृष्ण ने चुनूं या माया ने। तब अपन ने चूज करना पड़े। जैसे मैं क्लास और पोस्टर भेज दियो, क्लास से लिंक भेज दी ग्रुप में, कम्युनिटी में, कि कल अपनी क्लास करने वाले हैं 8:30 बजे, ठीक है। अब आप करने ऑप्शन है, अब आप करने छूट है कि या तो अब कृष्ण की तरफ आओ कथा सुनने वास्ते, या फिर आप सोचो कौन क्लास सुबह सुबह 8:30 बजे उठने करेला, अब अपर मस्त घर काम करोला, और फिर है अब अपर आराम करोला, अब है जो चाहो मैं वो कर सकूं। मैं कहूँ अरे पर मंदिर में कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, आप आई जाओ, तो आपने करने ऑप्शन है, आपने करने छूट है। पर आप सोचो रहा, या तो आप यूं सोच रहा कि हाँ मैं जाऊं कृष्ण के पास जाऊं, या आप यूं सोच रहा कौन जावेला, घर बैठा रहो, आराम करो, एसी चालू करो, टीवी चालू करो, कोई अच्छी फिल्म लगाओ, कोई अच्छो खानो खाई ले, वो वाह है माया। उतने अपन ने सिलेक्शन करना पड़े कि कहाँ कहाँ जाऊं, मैं कृष्ण की तरफ जाऊं या मैं माया की तरफ जाऊं। कृष्ण, श्री चैतन्य चैतामृत में क्यों गया है, कृष्ण और माया में कोई फर्क है कि कृष्ण सूर्य की तरह है और माया अंधकार, माया अंधेरो है। कृष्ण सूर्य निर्मल भास्कर, माया अंधकार। कृष्ण ज्ञान है, माया अज्ञान है। कृष्ण, जो कुछ कृष्ण से अलग है वह माया है, जो कुछ कृष्ण से अलग है वो माया है। जैसे एक और उदाहरण दो, घर, अबे आपको सब गृहस्थ हो, घर जो है, अगर वो घर मैं कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करूँ तो ठीक है, पर वो इस घर मैं अपने आनंद वास्ते इस्तेमाल करूँ तो माया है। मैं कृष्ण से, जो कुछ कृष्ण से अलग है वह माया है, वो समझ लो। माया को है कृष्ण से जो अलग है, भगवान से जो अलग है वह माया है। कई बार जब मौके में मिलो तो पूछो सब ठीक है, ठीक है, सब सही है, तो क्या हाँ भगवान ही माया है। भगवान भी माया है। मैं कहूँ हाँ सच में भगवान ही माया है, जो अपन भगवान से दूर रखे। अब माया जो है, अब भगवान की माया शक्ति है। अब माया, भगवान को क्या है, मम माया दुरत्य, मारी माया बहुत ही स्ट्रांग है, उन्हें पार कर पानो, उन्हें हरा देनो आसान काम नहीं है। मम माया दुरत्य गीता में, कि यह भगवान की माया शक्ति है। और भगवान की माया शक्ति अपन भगवान अलग कर देवे यार। जैसे
पोस्टर देखियो ना, पोस्टर में कोई एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ माया है। अब माया रो स्वरूप को है कंचन और कामिनी। माया रो स्वरूप को है कंचन और कामिनी। पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हाँ, सुंदर स्त्री, कंचन। कंचन किन्हें क्या, पैसा। और कामिनी यानी सुंदर स्त्री। और एक सिंहासन, एक सिंहासन भी मैं उधर रखी हूँ। सिंहासन में मतलब कोई पावर, पोजीशन, रिकग्निशन, फेम, इज्जत, है ना। समाज में मारो नाम रहना चाहिए, मारो दबदबो रहना चाहिए। मैं इतनी बड़ी पोस्ट मत रहना चाहूं। पावर, शक्ति, सब माया हम इन्हें झुके। आई एम द बॉस, आई एम द किंग। और माया के हाँ हाँ, यू कैन बिकम द किंग। तू राजा बन सके, आजा माया तरफ आजा। क्यों? जब तू इन तरफ आएगा तो कृष्ण ने भूल जाएगा। और देखो, जो स्त्री है, जो कामिनी है, कंचन और कामिनी, ये है माया। पर अब आप जो माताओं हैं यहाँ पर, आप सोचा था कोई स्त्रियों ने तो यूं बदनाम कर दिया। पुरुष वास्ते स्त्री माया है और स्त्री वास्ते पुरुष माया है। जैसे लड़कों देखे अरे सुंदर लड़की, तो वह माया है। और लड़की अगर कह रही सुंदर पुरुष, हैंडसम पुरुष, तो वो भी माया है। जो कुछ कृष्ण से अलग है वो माया है। पर जो कृष्ण से जुड़ियोड़ो है वो माया नहीं है। जैसे मान लो, जैसे लड़का लड़की रो उदाहरण दे दो, धन रो उदाहरण दे दो। जो धन मैं कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल ना करूं तो वो माया है। पर अगर मैं वो धन कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करूं तो वो माया नहीं है। जो स्त्री मैं अपने वास्ते रखूं तो वह माया है, मैं माया में फंस गो। पर अगर पति पत्नी, पुरुष और स्त्री मिलने भगवान की भक्ति करे तो माया नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी ने भक्ति दे देवे तो फिर वह स्त्री माया नहीं है। आ समझने वाली बात है। पर चुनाव, चुनाव करना अपना कंफर्ट जोन भी माया है। कंफर्ट जोन, जैसे मैं किया ना, कई बार इनवाइट तो करो कि क्लास में आओ, या फिर जब प्रोग्राम रहे वहां पर आओ, हरे कृष्ण जपो। अब मैं लोग घुसे कौन माला फेरेगा, अपो पर आराम करो ना भाई, अपो पर मौज मस्ती करो। कौन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये इस्कॉन वाला तो फिर भी 16 माला करने वास्ते कह रहे। 16 माला 2 घंटा लग जाए, 1.5 2 घंटा लग जाए। कौन 1.5 2 घंटा हरे कृष्ण कर दो रेवेला। अपा पर मौज करो, अपा पर आराम करो। तो अतेस तो ऑप्शन है, अतेस तो आपने चूज करना है कि एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ माया है। जो इंजॉय करणारी, जो मजा, सुकून या आराम करणारी जो पर इच्छा रहे ना, वह माया है। पर कृष्ण ने सुख देनारी जो इच्छा है ना, वह भक्ति है। कृष्ण ने सुख देना, कि कृष्ण हमारा नाथ है, हमारा स्वामी है। मैं कृष्ण दास हूँ, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। मैं दास हूँ, कृष्ण दास, दासानु दास। कृष्ण रे दासा रे दासा रे दास हूं मैं। मारो काम है कृष्ण ने आनंद देना, कृष्ण ने सुख देना। और कृष्ण ने सुखी क्या कर सको, नाम जपने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो पूरा ज्ञान कृष्ण, गुरु, वैष्णव, शास्त्र, ये सब अपन देवे। और फिर छूट दे दे भाई, यथ इच्छसी तथा गुरु। अब जन धने जो इच्छा है तू वो कर। एक प्रचारक, अब जैसे मैं प्रचार करूँ जो, तो मैं आपने बस प्रचार कर सकूं कि देखो माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा की माला करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, 16 माला करो, या 4 माला, 8 माला, 16 माला करो। क्लास में आओ, गीता भागवतम सुनो, मंदिर जाओ, वो सारो ज्ञान में दे सकूं। पर बाद में इच्छा आती है, उनमें मैं इंटरफियर नहीं कर सकूं, उनमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकूं। कृष्ण नहीं करे, मैं की कर सकूं।
प्रचारक रो वो इस भाव है कि मैं बस आपने बता सकूं, मैं आप रो कल्याण वास्ते, आप रो भलाई वास्ते मैं आपने बता सकूं कि हरे कृष्ण जपो और आनंद में रहो, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। बाद में आपने हैप्पी रहना है कि नहीं रहना वो आपकी मर्जी है, आपने आनंद में रहना है कि नहीं रहना वो आपकी मर्जी है। पर हाँ मैं बता जरूर सकूं कि आपने यूं करना है। तो कृष्ण भी बतावे, आपने कहा कि पर मैंने तो कृष्ण कभी हम आए ही को नहीं। अरे गीता में तो बतावे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद गीता में बतावे कि कई बार लोग क्या, अर्जुन की बात अलग ही, अर्जुन भगवान सामने खड़ा, हाँ, और संदेश दे दो, पर भाई जो संदेश दे दो हो वो गीता में है ना, भगवत गीता में है। तो जब अपन भगवत गीता पढ़ोला, सुनोला, सीखोला, तो कृष्ण ही अपने बोले रहा है, कृष्ण ही गुरु भेजे, कृष्ण ही भक्तों ने भेजा अपने जीवन में, कृष्ण ही गीता भागवतम ने भेजे, कृष्ण ही संकीर्तन भेजे, ताकि जीवन ज्ञान मिल सके। और फिर यथेच्छसि तथा करो, तो जो करना है तो करो, या तो मन चुनो या माया ने चुनो। और अगर श्री प्रभुपाद कहे कृष्ण ने चुनना में अपरिस भलाई है, कृष्ण ने चुनना में, कृष्ण ने पकड़ना में अपरिस भलाई है, कृष्ण ने शरण में जाना में अपरिस भलाई है। देखो, अपो कृष्ण का भक्त बनो ना बनो, कृष्ण का कोई घाटो नहीं है। ठीक है, मैं अगर भक्त ना भी बनूं, मैं अगर हरे कृष्ण ना भी जपू, तो कृष्ण का तो कोई घाटो नहीं है। पर हाँ मारो बहुत बड़ो घाटो है। अगर मैं कृष्ण ने शरणागत हो जाऊं तो मारा बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही मने बचा सके, कृष्ण ही मने बचा सके। कोई माया मने बचावेगा? कृष्ण बचावेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाहे पारे पाहे मुरारे। श्रीपाद आदि शंकराचार्य अपने भज गोविंदम में कहवे कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लो, बार बार मरण लो, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार अलग अलग माता, अलग अलग माता यानी मनुष्य भी माता रहे, पशु भी माता रहे, पशुओं में भी तो रहे। तो क्या बार बार जन्म, बार बार मरण, कभी मनुष्य बनो, कभी कीड़ा बनो, कभी कुत्ता बिल्ली बनो, यह संसारे बहुत दुस्तारे, इन संसारों निकलना बहुत कठिन है। कृपया पारे पाहे मुरारे, हे कृष्ण आप ही मने बचा सको। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। श्रीपाद आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे मूर्ख, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। गोविंद ने भजले, गोविंद ने भजले, ए मूर्ख गोविंद ने भजले, मूढ़ मते, ए मूर्ख गोविंद ने भज, हे कृष्णा जप, गीता भागवतम सुन, भक्तरो शंकर, इन्हों रहे। और देखो, अगर अब जब चुनाव करोला कृष्ण और माया के बीच में, अगर अपन माया ने चुन लियो ना, तो एक बार तो माया अपन बतावेला कि आज हमारे पास अधिक सोना चांदी हीरा जवाहरात, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, अच्छो घर परिवार, वो सब आजा, पावर पोजीशन नाम यश सब मिलेला, आजा। हाँ, शोहरत दौलत मोहब्बत सब मिलेला, आजा 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 माया तरफ आजा। और जब जीव माया रे तरफ जावे, और जब माया पकड़े, जब जीव माया में फंस जावे, और जब माया में फंस जावे, फिर माया री मार, माया की मार, माया फिर नचावेला, माया फिर जोर जबरदस्ती करेला कि नाच, मार खा, मर। माया मारेला, माया डंडा मारेला, माया की मार, माया की मार से डरो, माया की मार से बचो। पर जीव अगर कृष्ण ने चुन ले, कृष्ण ने, कृष्ण ने शरण में जा रहे, अपनी स्वतंत्रता कृष्ण ने दे देवे कि कृष्ण मैं आप रहूं, आप मारा हो, मैं आपने चयन करूं, तो कृष्ण जोर जबरदस्ती नहीं करे। श्री प्रभुपाद कहे फिर तो जो भक्त है, जो जीव है, वो जो भक्ति करेगा, तो वो प्रेम से कृष्ण की सेवा करेगा। कृष्ण नहीं कह रहा है मारे वास्ते वो ला, जीव जीव सोच रहा आज मैं कृष्ण वास्ते वो लेने जाऊं,
हाँ, आज मैं कृष्ण री यूं सेवा करूंगा। आज प्रेम रो रिश्तो रहेला, जोर जबरदस्ती रो रिश्तो नहीं रहेला। कृष्ण पर माथे लाठी नहीं चलावेला, कृष्ण पर माथे लाठी नहीं चलावेला। इन वास्ते अपन कने फ्री विल है, आजादी है। और उन आजादियों अपने कृष्ण ने ही चुनना है। और कब? अब। अभी चुनो, अभी कृष्ण ने चुनो, क्योंकि कृष्ण ने चुनना में आपकी भलाई है। अब सबरी भलाई कृष्ण ने चुनना में। माया ने चुन लियो कि ये आनंद मिलियो, हम ही रो रहे हो कि दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुखी दुख है। तो भाई जब माया ने चुनना के बाद में दुख मिल गयो है, तो स्वाद आएगो है, तो फिर क्यों ना कृष्ण ने चुनो। हरे कृष्ण जपना में कितना आनंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम में बहुत रस है, कृष्ण नाम में बहुत प्रेम है। इन वास्ते कृष्ण ने चुनो। और कृष्ण ने चुनना रो मतलब है इन युग रे धर्म रो पालन करना। इन युग रो धर्म को है हरि नाम संकीर्तन। इन युग रो धर्म है, युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र जपनो, हरे कृष्ण महामंत्र रो जप, हरे कृष्ण महामंत्र रो कीर्तन, वो इन युग रो धर्म है। इन युग रो धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र रो संकीर्तन। अब जीव रो धर्म बने, अब जीव रो धर्म है जैसे पत्नी रो धर्म को है पति री सेवा करना, पति रो धर्म भी है पत्नी री सेवा करना, है ना। उसी तरह जीव रो धर्म है कृष्ण री सेवा करना, कृष्ण ने प्रसन्न करना, वही जीव रो धर्म है। और इन धर्म रो पालन अप कब कर पावला? जब अपर युग रो धर्म रो पालन कर। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई मेहनत लगे इनमें? बस दिन में 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कम से कम आधा घंटा, इतो तो निकालने दो। अगर इतो ही नहीं दे सको तो कोई मतलब है फिर, तब तो माया पकड़ेला। और माया जब पकड़ेला तब पिता ही रहेगा, तब बार बार अपन 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसोगा। और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। और माया अपन नचावेला, माया अपन मत तानाशाही करेला। पर अगर आपने तानाशाही नहीं, आपने वो दबदबाव नहीं छेजे, आपने प्रेम छेजे, तो प्रेम सिर्फ कृष्ण के पास है। प्रेम इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, प्रेम बस कृष्ण के पास है। तो अगर आपने प्रेम छेजे तो आप कृष्ण ने चुनो। और कृष्ण ने चुनना मतलब हरि नाम रो जप करना, हरे कृष्ण जपना। ठीक है, आज अब पर एक कथा में यहीं पर विराम दो, बहुत समय हो चुका है। सो मैं उम्मीद करूं, आशा करूं कि आप सब आज की क्लास से कुछ सीख पाया। अगर आप जो कुछ सीख पाया वह श्री प्रभुपाद री कृपाओं, गुरुजनों री कृपाओं, वैष्णव आचार्यों री कृपाओं, श्री श्री राधा श्याम सुंदर और श्री श्री निताई सची सुत री कृपाओं है। और जो कोई मारू भूल चूक रहेगी हो तो आप मैंने क्षमा कर जो, आप सब बड़ा हो और मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। तो आप सब मैंने मार मत दया कर जो, आप सब मार मत कृपा कर जो, आप सब हरे कृष्ण जपो, आए हमारी प्रार्थना है। अब अगर किन्हें कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप पूछ सको, 5 मिनट पर सवाल जवाब करोगा। किन्हें कोई सवाल? हाँ, पूछो मैं। हाँ, आप अनम्यूट करके पूछ सको। या तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सको या अनम्यूट करने भी पूछ सको।
ठीक है। सवाल है, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता के साथ राम नाम को कैसे प्राथमिकता दी जाए। बहुत ही सुंदर सवाल है और इन्हें जवाब भी बहुत सुंदर है। प्राथमिकता, मैं वो शब्द आज भूल गो। अब जिन्हें प्राथमिकता दो ना, वो अपना आप रह जावे। जैसे एक स्टूडेंट अगर अपनी पढ़ाई में तो ध्यान दे, प्राथमिकता दे, जरूरत समझे पढ़ाई रही, प्राथमिकता कोई रहे कि जरूरत समझो आप, उन चीज रही, उन बात रही, आप जरूरत समझो, तो आप अपने आप करो ना। जैसे अगर एक बच्चा ने पता है कि पढ़ाई की बहुत जरूरत है, तो वो अपने आप पढ़ाई करेगा, वो अपने आप प्राथमिकता दी है ना पढ़ाई ने, तो वो अपने आप उठेगा, पढ़ाई करेगा और अच्छा नंबर पास रहेगा और नौकरी प्राप्त करेगा। या फिर एक और उदाहरण दो, अगर मैं आपके घर आ जाऊं, तो आपकी प्राथमिकता कोई है, मैं हूं आपकी प्राथमिकता, क्योंकि मैं आपका अतिथि हूँ। तो आप अपना सब काम निपटाने मारू बात करोगा, या आप अपना है ना सब काम थोड़ी देर से रोकने मारू बात करोगा, क्योंकि मैं आपकी प्राथमिकता हूँ। या फिर मान लो और कोई उदाहरण दो। मान लो एक रिश्ता में है ना, रिश्ता में अगर जैसे लड़को है और उनकी प्रेयसी है, प्रेमिका है, लड़की है, तो उन्हें था है कि उन्हें क्योंकि प्यार है लड़कियों, तो अगर लड़की ने वो प्राथमिकता दी है, तो अपना सारा काम निपटावेला और बाद में फोन माथे बात करेला, है ना। उन्हीं तरह जब अपने कर्तव्यों ने भी प्राथमिक अपन जो सांसारिक कर्तव्य है, पारिवारिक कर्तव्य है, ये भी पूरा करना है। और अपन वो भी सोचना है कि भाई मैं अपने शरीर वास्ते जो कर्तव्य करूँ, अनेक की प्राथमिकता दी दी हूँ, तो अपनी आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ, हमारे वास्ते जरूरी कृष्ण है, उन्हें भी प्राथमिकता देनी पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उन्हें नहीं, उन्हें तो हरि नाम जपना ही चाहिए, उन्हें तो हरे कृष्ण जपना ही चाहिए, सबने जपना चाहिए। और अरे आप एक यूं थोड़ी ना करोगे है ना, बस पूरे दिन माला करता रहो, समय निकालो, एक समय लो। जैसे अब थोड़ा एंटरटेनमेंट वास्ते समय निकालो, क्यों, क्योंकि अपन जरूरी है, थोड़ा मौज मस्ती करना भी जरूरी है, तो अपन उन्हें टाइम दो ना। अपन समझ में आ जाए कि मौज मस्ती जरूरी है, तो अपन उन्हें टाइम दो। उन्हीं तरह हरे कृष्ण जपने वास्ते भी अपन उन्हें वो समझना पड़ेगा, एक टाइम फिक्स कर दो। मारो भाई, मारो छोटो भाई जगदीश कोई करे, बहुत समझदारी जो काम करे कि सुबह नाश्तो कर लियो, तो दो माला कर देवेला, दोपहर लंच करियो, उन्हें बाद में दो माला करेला, शाम रो जब रात रो जब डिनर करेला, रात रो जिमेला, तो फिर दो माला कर लेला बाद में तो वॉक भी रह जावेला, उन्हें खाना भी हजम रह जावेला, और उन्हें माला भी रह जावेला। और श्री प्रभुपाद भी, श्री गुरुदेव भी है नहीं, कई बार एडवाइस देवे, बात बतावे कि आप चार 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 करने कर सको, सुबह चार माला, दोपहर चार माला, शाम रो चार माला और रात रो चार माला, ये करना आप अपनी 16 माला कर सको, या जितनी भी माला आप करो। अगर आप चार माला करो तो सुबह एक, दोपहर एक, शाम रो एक, रात रो एक, तो यूँ आप डिवाइड कर सको, जिन्हें आप अपना काम भी कर सको और आप हरे कृष्ण भी जप सको, तो यूँ प्राथमिकता दी जा सके। क्यों, क्योंकि पता है ना कि जरूरी है, आत्मा से हरे कृष्ण महामंत्र जरूरी है। जब जरूरत समझो ना, तब आज आज आप स्वीकार करो ना। कई बार लोग बहाना दे ना, टाइम नहीं है, खाना पीना वास्ते टाइम है ना। क्यों, क्योंकि खाओला नहीं पियोला नहीं तो शरीर की क्या हालेगा। तो खाना पीना ना आप जरूरत समझी हो, खाना पीना रही आप खाना पीना रही, लोगों को मिलना रही जरूरत समझी हो, तो आप वो काम करो। उसी तरह अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र की जरूरत समझो ना, तो आप अपने आप करो ना, टाइम डिवाइड कर ले। हरे कृष्ण। और किन्हों कोई सवाल।
ठीक है। तो आज हमारी क्लास में यहीं पर विराम दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज क्लास में पधारिया, श्रवण करियो। और मैं उम्मीद करूं, आशा करूं और आप सभी से प्रार्थना करूं कि आप प्लीज़ अपने जीवन में सार्थक करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो और इन जीवन में सार्थक करो। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्री गुरुदेव की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।